हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अगेन। मैं हूं आपके साथ कुमार सनी। आज हम बात करेंगे ऑन द मोस्ट सक्सेसफुल बुक ऑफ ऑल टाइम, थिंक एंड ग्रो रिच। मैं जितने भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानता हूँ उन सब ने ये बुक जरूर पढ़ी है, इवन मैंने भी पढ़ी है। क्या आपने पढ़ी है? आज हम इस बुक का शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी देखेंगे जो एक्चुअल में नेपोलियन हिल ने मैसेज दिया है इस बुक में। सो थिंक एंड ग्रो रिच। आप एक्चुअल में अपनी सोच को कैसे बदल के रिच बन सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके सोचो और मेडिटेट करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट्स नॉट द थिंक एंड ग्रो रिच, दैट्स कॉल्ड मेडिटेट एंड ग्रो पुअर। तो इस पुस्तक का एक्चुअल मीनिंग क्या है? अगर आप ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे इस बुक का तो इसमें एक चैप्टर है डिजायर। ये चैप्टर सबको बहुत ही अच्छा लगता है। इस चैप्टर में बात की गई है आपके रीजन पे जो आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट करना चाहते हैं उस पे। तो जब हम ये बुक स्टार्ट करते हैं तो ये चैप्टर हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। ये चैप्टर लोगों को जितना अच्छा लगता है उससे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और चैप्टर है जिसके बारे में सबसे कम लोग बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड चैप्टर 11 अचीवमेंट। और इस चैप्टर तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। या आपकी जो भी डिजायर है उसको अचीवमेंट में बदलने के लिए हर एक इंसान को जरूरी होता है एक एक्यूरेट थिंकिंग की। एक्यूरेट थिंकिंग का मतलब ये है कि आप किसी सिचुएशन में ये सोच पाए कि क्या सही है और क्या उससे रिलेवेंट है। अभी जो कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस, जॉब या स्टडी, हर उस फील्ड में आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट ही डिसाइड करना कि हाउ फास्ट एंड हाउ फार यू कैन गो एंड हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे। एक इंसान जो आज बहुत ही सक्सेसफुल है, अगर आप उससे उसका सब कुछ ले लोगे तो कुछ समय बाद वो सब कुछ फिर से वैसे ही बना लेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। आप किसी व्यक्ति से उसका सब कुछ ले सकते हो बट उसकी सोच नहीं, उसका व्यक्तित्व नहीं। क्रिएटिंग वेल्थ इज अ इंटेलेक्चुअल गेम। सफल होना भी एक इंटेलेक्चुअल गेम है। बहुत लोग सोचते हैं पर सोचना कैसे है ये नहीं पता होता है। इसीलिए हेनरी फोर्ड ने कहा था थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क देयर इज विच इज द प्रोबेबली द रीजन सो फ्यू एंगेज इन इट। बट थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के कमरे में ये सोच रहे हो कि जो थॉट है उनको चले जाने दो, नए थॉट आने दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सोचना होता है। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल, अ वैल्यूएबल एसेट फॉर एनीवन, हाउ टू थिंक। सो जब हम बात करते हैं हाउ टू थिंक, जस्ट बी योरसेल्फ एंड आस्क टू योरसेल्फ प्रोफाउंड एंड डीप क्वेश्चन। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रोफाउंड एंड डीप क्वेश्चनिंग का, जिसका मतलब आपको ऐसे सवाल को जवाब देने में टाइम लगेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप अपने सोच को बेहतर बनाना चाहते हो तो वो क्वेश्चन जो आप खुद से करोगे वो भी राइट होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन तो करते हैं खुद से लेकिन राइट क्वेश्चन नहीं करते। अगर आप गलत क्वेश्चन करोगे तो आपको गलत आंसर भी मिलेंगे खुद से। जैसे अगर आप क्वेश्चन करते हो व्हाई आई कैंट मेक मनी, तो ऐसे सवाल के जवाब आपको और गरीबी की ओर लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आप सवाल करते हो व्हाई आई कैंट मेक मनी, तो हो सकता है आपको जवाब आए कि आप अच्छे नहीं हो, कॉज यू आर नॉट वर्दी, कॉज नोबडी लाइक्स यू। क्योंकि जो आपके पास प्रोडक्ट है उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, या आपको बेचना नहीं आता है, या फिर आपसे कोई खरीदना नहीं चाहता, या फिर आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, या फिर आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, या फिर आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, या आपके पास अच्छे रिसोर्स नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। अगर आप राइट क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपको ऐसे ही पैथेटिक आंसर मिलेंगे जिससे आपको कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगा। जब हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ थॉट, थिंक एंड ग्रो रिच की, तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन पूछना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट क्वेश्चन ये हो सकता है हाउ आई कैन मेक मोर मनी, हाउ आई कैन डू मोर सेल्स। अगर आप राइट क्वेश्चन करोगे तो आपके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा और आपके जो आंसर्स होंगे वो भी बहुत ही डिफरेंट होंगे जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस करेंगे। सो यहाँ पे आस्किंग अ राइट क्वेश्चन टू योरसेल्फ इज द बिगेस्ट हैक फॉर यू। और इन सब चीजों को करने के लिए आप सारे जो क्वेश्चन है वो राइट डाउन करके इनका आंसर्स तलाशने की कोशिश करो, और ऐसे हमारा दिमाग राइट थॉट जनरेट करेगा, राइट आंसर्स जनरेट करेगा हमारे लिए। सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बुक।
सबकॉन्शियस माइंड। इसको समझने के लिए हम थोड़ा अपने ब्रेन को समझते हैं। हमारा जो ब्रेन है दो पार्ट में डिवाइड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो तार्किक होता है और इंस्टेंट काम करता है, बट वहीं पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रीडोमिनेंट थिंकिंग पैटर्न पे काम करता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम कार या बाइक ड्राइव करते हो तो आप बहुत ही कॉन्शियस होकर चलाते हो। आप हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखते हो, ये ब्रेक है, ये क्लच है। लेकिन वहीं पे कुछ दिनों बाद जब आप परफेक्ट चलाने लगते हो तो वो सारे पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में आ जाते हैं और आप जब कार ड्राइव करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है आप कितना परफेक्ट, सेफ ड्राइव इजी वे में कर लेते हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी के सभी काम को मैनेज करता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बेहतर काम कैसे करेगा, हमारे ग्रोथ के लिए काम कैसे करेगा। सो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड में हम जो बार बार चीजें डालते हैं उसी के पैटर्न पे काम करता है। अगर हम अपने दिमाग में विजन, मिशन, स्ट्रेटजी, वेल्थ, सक्सेस, लर्निंग बार बार फीड करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। रिच डैड और पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, वो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट टी कियोसाकी कि जो अमीर घर के बच्चे होते हैं और जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, इन दोनों घर के बच्चों का बचपन एक जैसा ही होता है। लेकिन जब वो आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो रिच फैमिली का बच्चा अपने लाइफ में बहुत कुछ कर जाता है और एक वही सामान्य घर का बच्चा वैसे ही रह जाता है। इसका मेन रीजन है जो सबकॉन्शियस माइंड है वो न चाहते हुए भी अमीर घर के बच्चे में वैसी बातें वेल्थ जनरेशन को लेके, बिजनेसेस को लेके वो सुनता रहता है और अनकॉन्शियसली उसकी जितनी भी हैबिट्स होती है वो रिच वाली होती है क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही प्रोग्राम हुआ होता है और उसके बाद से वो आगे चल के बड़ा वैसे ही बन जाता है। वहीं पे एक सामान्य घर का बच्चा अनकॉन्शियसली वो भी पुअर हैबिट्स उसके पास होती है क्योंकि उसका दिमाग अनकॉन्शियसली वो पुअर हैबिट को एडॉप्ट कर लेता है जिसकी वजह से वो पुअर ही रह जाता है। क्योंकि सामान्यतः घरों में हमारा दिमाग जो ब्रेन वॉश होता है वो निगेटिव बिलीफ के साथ होता है और इस बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए आपको आपके ब्रेन में अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, अच्छे स्टोरी, अच्छे रोल मॉडल रेगुलर बेसिस पे डालने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा करने लगते हैं तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे बॉडी को, हमारे मूवमेंट को, हमारे हैबिट को, हमारे थॉट्स को एक डायरेक्शन में पुश करेगा जिसका रिजल्ट हमें मिलेगा सक्सेस का। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। आई होप दिस एपिसोड विल बूस्ट योर ग्रोथ। स्टे ट्यून विद मी। वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड।